बात करते हैं अपनी पार्टी के सरपरस्त आला अल्ताफ बुखारी के हवाले से। और आपको बता दें कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो है उनकी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा नौजवानों का जोश और वलवला है। पार्टी में कई नए नौजवान भी ज्वाइन करें और आज भी हमने देखा कि कई लोग आए थे जिन्होंने अल्ताफ बुखारी का दामन थामते हुए कहा कि उन्हें अब एक ही उम्मीद नज़र आ रही है, वो है अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरपरस्त आला। नाज़रीन आइए आज इसी पे बात करते हैं। कुछ देर बाद मेरे साथी रफीक भट्ट भी पूछेंगे क्या सच में अल्ताफ बुखारी अब लोगों की उम्मीद बन रहे हैं, क्या लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तंग आकर अब अल्ताफ बुखारी का दामन थामना चाहते हैं। इस सब पर करेंगे बात। पहले बताते हैं आपको इंतहाई अहम खबर। नाज़रीन आर्टिकल 370-35 से और रियासती दर्जा कहां, अल्ताफ बुखारी ने उठाया सवाल। अल्ताफ बुखारी का एनसी और पीडीपी पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू को नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी पर अहम मसाइल के हवाले से अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया, जिनमें आर्टिकल 370-35 से और रियासती दर्जा की बहाली शामिल है। एएनएन न्यूज से बात करते हुए एक तकरीब के मौके पर अल्ताफ बुखारी ने कहा एनसी और पीडीपी अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है और इन हसास मामलों पर हकीकत के बरक्स बयान पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी जमात में शामिल होने वाले अफराद जो पहले एनसी और पीडीपी से वाबस्ता थे को कभी भी अपनी शिनाख्त के हवाले से शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इंशाअल्लाह मैं इन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम इनके मसाइल का ख्याल रखेंगे और इन्हें इज्जत वक़ार फराहम करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी पार्टी अवामी मसाइल के हल और ज़मीनी हकीकतों के मुताबिक सियासत करने पर यकीन रखते हैं, जबकि दीगर जमातें महज वादों और बयान तक महदूद है। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली और दीगर आईनी अमूर पर वाज़ेह और अमली अमल की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि अवाम को गुमराह करने के बजाय सच्चाई से आगाह करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी रफीक भट्ट। रफीक, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा कि अल्ताफ बुखारी कहीं ना कहीं हम कह सकते थे इंतखाबात के बाद नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि जहां पर भी नजर डाले अल्ताफ बुखारी नजर आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं, बिलखुसूस जो नौजवान है जो कहीं ना कहीं मायूस थे, वो अल्ताफ बुखारी का दामन थाम रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मकामी पार्टियां हैं जहां पर लोग जा रहे हैं और उन पार्टियों का दामन थाम रहे हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के पास वो लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं और भीख मांगते मांगते परेशान हो गए हैं और वो उनके जो काम है इन्हें मकामी इलाकों क्या वो काम नहीं हो पा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग भी उनकी पार्टी में आ रहे हैं, जो अल्ताफ बुखारी का साथ दे रहे हैं, उन्हें कभी मायूस नहीं किया जाएगा। एक रफीक, चूंकि आज भी आप अल्ताफ बुखारी के उस प्रोग्राम में मौजूद थे जहां पर हमने देखा कि कई लोगों ने दूर दराज इलाकों से जो लोग आए थे जिन्होंने आज अल्ताफ बुखारी का दामन थामा, आपने जब उन लोगों से बात की कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिनके पास मेजॉरिटी है, सरकार है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, दीगर पॉलिटिकल छोटी बड़ी पार्टियां हैं, तो क्या वजह है कि वो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का दामन थाम रहे हैं, उनकी पार्टी में जा रहे हैं? क्या आपकी लोगों से बात हुई? अगर हुई तो उन्होंने क्या कहा? मैं आपको बता दूं कि हम लगातार देख रहे हैं कि गुज़श्ता कई माह से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत का जो सिलसिला है लोगों का वो जारी है। आज श्रीनगर में पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई जो कारकुनान थे उन्होंने शिरकत की। खासतौर पर आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इन जमातों ने यहाँ जम्मू कश्मीर की अवाम को सिर्फ वादे दिए हैं, लेकिन अवामी तौर पे जब हम देखते हैं तो जमीनी सतह पे हमें वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। जिस तरह से पहले ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मंशूर तैयार किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं या नौजवान बाहर की जेलों में बंद है उनको वो जो है वहां से छुड़ाएंगे। और कहीं ना कहीं जो बिजली को लेके उन्होंने बात की थी कि वो तकरीबन 500 जो बिजली यूनिट्स है वो यहाँ पे मुफ्त फराहम करेंगे। और कहीं ना कहीं आज वो कह रहे हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की अवाम ने हम पे एतमाद किया होता तो आज हम जो है अपने वादे पूरे करते ग्राउंड पे। फिलहाल तारीख आपको बता दें कि लगातार मैं आपको एक इंतहाई अहम सवाल पूछना चाहूंगा और जवाब मुझे सीधा चाहिए। सवाल ये है, बात सीधी है। इस वक्त हमारे यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, मेजॉरिटी उनके पास है, सब कुछ वो कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं कि PDP के पास चंद सीटें हैं, तो ऑप्शन दूसरा PDP है। लेकिन सवाल ये है कि अल्ताफ बुखारी के पास ही नौजवान क्यों जा रहे हैं? क्या अल्ताफ बुखारी के पास ऐसा है कि लोग दर्जोक हर दिन उनको ज्वाइन करते हैं, जा रहे हैं, पूछ रहे हैं? और मैंने खुद देखा, मैंने कई लोगों से भी बात की, बल्कि अल्ताफ बुखारी के जो क्लोज लोग हैं उनसे भी मैंने बात की, तो उनका एक बात उनने कही है जो मुझे अभी अच्छी लगी है। मुझे इंतखाबात के बाद पता नहीं कि अल्ताफ बुखारी जीतते हैं तो फिर क्या होता है, लेकिन अभी की बात करो, वो कह रहे हैं कि अल्ताफ बुखारी सुनते हैं। अल्ताफ बुखारी के पास जो भी कोई फरियाद लेके जाता है, काम हो या ना हो, अल्ताफ बुखारी सुनते हैं। तो जब कोई लीडर अपने लोगों का दर्द दुख सुनता है तो सच में वही कामयाब और कामरान होता है। वक्ती तौर पर शक्तियाँ उस लीडर को आती है, वो जीते या हारे, ये उसके नसीब या उसके जो पार्टी के कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है, उनकी मेहनत पे दारोमदार है। लेकिन उस शख्स पर, उस लीडर पर लोग यकीन करते हैं और उसके पास अपनी दर्द की कहानी, परेशानियां, मसाइल सुनाने जाते हैं। और जब मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने रफ़ीक ये कहा कि अल्ताफ बुखारी में एक अच्छी क्वालिटी है, वो सुनने की आदत उनमें है। तो मैं रफ़ीक आपसे जानना चाहूँगा, आपकी कई बार अल्ताफ बुखारी से इंटरेक्शन हुई, लोगों से इंटरेक्शन हुई है, क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है? बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि जिस तरह से अल्ताफ बुखारी लगातार कह रहे हैं, और पिछले मैं आपको बता दूं तकरीबन 2024 के जो असेंबली इंतखाबात हुए थे तब से वो कह रहे हैं कि नौजवानों के लिए मैंने एक रोड मैप तैयार किया है। और आज हम देख रहे हैं कि उस रोड मैप के तही कई नौजवान जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का दामन जो है वो थाम रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तकरीब में आज शामिल होने वाले कई कारकुनों ने अपने साबिका जमातों की पॉलिसी पर मायूसी का इजहार करते हुए अल्ताफ बुखारी की जो क़यादत है उसमें कश्मीर की बेहतर मुस्तकबिल का अज़्म किया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज कहीं ऐसे नौजवान वहां पे आए थे जो हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, और उन्होंने कहा कि वो PDP की जमात में रहे हैं और PDP को बनाने में उनका कलीदी रोल जो है वो रहा है। उन्होंने सीधे कहा कि जब हम पार्टी में जाते थे, हम कभी महबूबा मुफ्ती से मिलना चाहते थे तो हमें वहां पे बताया जाता था कि मैडम आज नहीं मिल सकती है, और वही एक वजह है जिस वजह से वो मायूस हुए हैं। और आज जिस तरह से उन्होंने अब अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने खुद बताया कि मैंने कई लोगों से भी सुना है, और वहां पे अगर हम देखें नौजवानों के लिए एक रोड मैप बनाया गया है, और जब भी कोई शख्स या कोई भी इंसान जो है वो अल्ताफ बुखारी से मिलना चाहेगा तो वहां पे दरवाजे खुले आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अगर हम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की बात करें तो एक बहुत बड़े कदावर बिजनेसमैन माने जाते हैं, उनको सियासत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो बारहा कहते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। डेवलपमेंट के साथ साथ जो बाकी मसले मसाइल यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अवाम के हैं, खासतौर पे जो कश्मीर के अवाम इस वक्त कहीं ना कहीं जो उनके मसले मसाइल है, जो परेशानियां हैं, उनको लेके वो बात करते हैं। 2024 के जो असेंबली इंतखाबात हुए और उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि अपनी पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो शायद खत्म हो गया है। जिस तरीके से हमने देखा कि कहीं से भी जो है अपनी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो सदर है अल्ताफ बुखारी, उन्होंने सीधे तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2024 असेंबली इंतखाबात में एक मैसिव मैंडेट मिला, और जो वादे उन्होंने किए थे एक भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल जिस तरह से आप जानते हैं कि जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 12 गैस सिलेंडर्स देंगे, फ्री 10 किलो राशन जो है वो ऐड करेंगे, उसके साथ साथ 1 लाख नौकरियां या बाकी जो वादे उन्होंने किए थे। और सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि अल्ताफ बुखारी कह रहे हैं कि अभी तक एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है जोग दर जोग अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जब हमने कई कारकुनान से वहां पे बात की, उन्होंने कहा कि जब 2024 के असेंबली इंतखाबात थे तो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे वादे किए थे, वो 370 को वापस लाएंगे, 35A को वापस लाएंगे, या जो स्टेट हुड जो है जम्मू कश्मीर का है वो वापस दिलाएंगे। लेकिन आज हमने देखा 1.5 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया है, और इसी वजह से जो है आज वो शमूलियत जो है वो अपनी पार्टी में इख्तियार कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं तारिक की जो कॉन्स्टिट्यूंसी अल्ताफ बुखारी की अपनी थी, छानपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो कहीं ना कहीं आपको
बता दें कि वहां के लोग आज भी कहीं ना कहीं कोसते हैं खुद को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे मैंडेट दिया है, वो कहते हैं कि जब से इलेक्शन खत्म हो गए और उसके बाद जो हमारे एमएलए हैं वहां पे वो हमारे सामने कभी नहीं आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अब आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सकता है। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दिया है। खासतौर पे आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे थे सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के हवाले से, और उनका ये कहना कि जो भी सियासी पार्टी आए उन्होंने लोगों के साथ यहाँ पर इस्तेसाल किया है, मजाक किया है। लेकिन बात तो सीधी है, अगर लोग अल्ताफ बुखारी के पास जा रही हैं, न मेजॉरिटी है, न पावर है, न वो खुद की सीट जीते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों को एक उम्मीद आने वाले दिनों में नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि अल्ताफ बुखारी इस रिदम को, इस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगर गांदरबल से, अगर बारामूला, सोपोर से, बल्कि जम्मू से लोग उनके पास आ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, अब सवाल ये है कि क्या ये उम्मीद, क्या ये रस्सी अल्ताफ बुखारी अच्छे से पकड़ सकते हैं? क्या उन लोगों की उम्मीद पर अल्ताफ बुखारी उतर सकते हैं जिन्हें अब अल्ताफ बुखारी एक उम्मीद नज़र आ रहे हैं? इन सब पर आगे भी